हेलो विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के लिए आज जनसंख्या के विश्लेषण के टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे हम। और ये हमारी दूसरी यूनिट है। और हम जानते हैं कि जनसंख्या जो है किसी भी देश के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। जनसंख्या कम या ज़्यादा होना या कहें कि अनुकूलतम होना, ये सभी बात जो है देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। जनसंख्या के विश्लेषण के अंतर्गत भारत की जनसंख्या की विशेषताओं के ऊपर हम ध्यान दें तो कुल मिला के हमने आज 9 विशेषताओं पर प्रकाश डालना है कि ये 9 मुख्य विशेषताएं किस प्रकार की है भारत की जनसंख्या की। इसमें सबसे पहली विशाल जनसंख्या, जैसा कि हम देख ही सकते हैं कि भारत की जनसंख्या जो है तेज गति से बढ़ती जा रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है और यह माना जाता है कि जल्द ही यह प्रथम स्थान प्राप्त कर लेगा, यानी कि चाइना से जनसंख्या में आगे बढ़ जाएगा। तो निश्चित रूप से देश की जनसंख्या जो है बहुत ही विशाल है। विश्व के 2.4% भूमि पर यहाँ विश्व की लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है। हर वर्ष भारत की जनसंख्या का लगभग 1.6 करोड़ की वृद्धि होती है। ये कह सकते हैं कि यह एक बहुत बड़ी वृद्धि है। भारत सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य तथा कल्याण के विकास में नियोजन के महत्व को ध्यान में रखते हुए 1951 में विशेष परिवार कल्याण कार्यक्रम भी प्रारंभ किया था और 1999 तक जनसंख्या नियंत्रण पर करोड़ों की अरबों की राशि खर्च भी की जा चुकी है। प्रत्येक क्षेत्र में परिवार नियोजन तथा जनसंख्या नियंत्रण के उचित परिणामों के बावजूद जनसंख्या जो है निरंतर रूप से बढ़ती ही जा रही है। भारत की जनसंख्या आज हम देखें तो 121 करोड़ जनसंख्या है, जो कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं। यह एक प्रमुख विशेषता हो गई कि भारत की जनसंख्या जो है विशाल है। दूसरी विशेषता इसकी है जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर। अगर हम ये देखें कि भारत की जो जनसंख्या है, दूसरी विशेषता है जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर। भारत आज़ाद होने से पहले जनगणना हुई 1911-1921 के अंदर, जब भारत की जनसंख्या एक स्थिर थी, लगभग 25 करोड़ के आसपास थी। 1951 से लेकर ये प्रत्येक भारत आज़ाद होने के बाद प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना होती है। 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, सन 2001 और सन 2011 लगातार 10 साल बाद ये जनगणना होती है। तो यह उत्तरोत्तर जो है जनसंख्या जैसे जैसे हर 10 वर्ष बाद जनसंख्या लगभग बढ़ती रही। 1951 में जनसंख्या 36.11 करोड़ थी। 1961 में 43.92 करोड़ जनसंख्या थी, यानी 43.92 करोड़। उसके बाद 1971 में ये जनसंख्या जो है 54.82 करोड़ थी। 1981 में 68.33 और 1991 में 84.43
और 2000 में 102 करोड़ जनसंख्या हुई और 2011 में यह बढ़कर 121 करोड़ के आसपास हो गई है। और यह वृद्धि दर जो है, दशकीय वृद्धि दर देखें तो आज 2011 के अंदर 17.7% जो है दशकीय वृद्धि दर है। केवल ये कह सकते हैं 2011 में 17.7 की जो है वृद्धि दर देखी गई। उससे पहले 21, 23, 24 इस प्रकार से वृद्धि दर थी जो बहुत ऊंची थी। और इसके कारण जो है नीचे अगर हम देखें, ऊंची जन्म दर, ऊंची मृत्यु दर, औसत आयु में वृद्धि, ये तीनों कारण ही जनसंख्या में ऊंची वृद्धि दर के कारण हैं। तो जनसंख्या की अगर हम ऊंची जन्म दर की बात करें तो भारत के अंदर जनगणना के अंतर्गत जो डेटा लिए गए हैं 1951 और 61 के अंदर ऊंची जन्म दर थी, जो जन्म दर थी वो 42 प्रति हजार थी। और 61-71 के अंदर भारत में जो जन्म दर थी वो 41 प्रति हजार थी। और 1990 के अंदर 1990 और 2000 के अंतर्गत यह 26.1 प्रति हजार। हालांकि जन्म दर जो है धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन फिर भी हम कहें कि अन्य देशों के मुकाबले जो जन्म दर है वो काफ़ी ऊंची है, 26.1, क्योंकि इंग्लैंड की 12, फ्रांस की 14 प्रति हजार जन्म दर है। इसी प्रकार हम अगर जनसंख्या की ऊंची मृत्यु दर की बात करें तो भारत में 1951-61 में 22.8 प्रति हजार मृत्यु दर थी, जो घटकर 1961-71 में 19 प्रति हजार हुई। और 1999 के अंतर्गत यह 8.7 प्रति हजार हुई। हालांकि मृत्यु दर जो है घट रही है, लेकिन फिर भी हम कहें दूसरे देशों के मुकाबले यह मृत्यु दर अभी भी अधिक है। इसी प्रकार हम ऊंची मृत्यु दर के बाद 5वां बिंदु है औसत आयु में वृद्धि। भारत में अगर देखें लगातार औसत आयु में वृद्धि हो रही है। औसत आयु में वृद्धि चिकित्सा के क्षेत्र में जो हमने प्रगति करी है और साक्षरता के क्षेत्र में भी प्रगति हुई है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति मान सकते हैं। तो इन कारणों से जो औसत आयु में वृद्धि हुई है वो 1901 में और 22.9 वर्ष औसत आयु थी। 1951-61 के अंदर 41.3 वर्ष औसत आयु थी। और 2001 में यह 63.5 के आसपास देखी गई है जनगणना के अंतर्गत। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि 65 वर्ष की औसत आयु जीवन प्रत्याशा जो हमारी बढ़ी है, उससे क्या है कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है। और अगर हम दूसरे देशों के मुकाबले जापान, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन, इनमें अभी भी लगभग 75 से लेकर 80 वर्ष तक की औसत आयु है। अभी भी हम इनसे काफ़ी पीछे हैं। यह विशेषता भी हमारे जनगणना में या जनसंख्या के आंकड़ों में देखी जा सकती है कि लगातार औसत आयु में वृद्धि हुई है। इसके अलावा साक्षरता भी लगातार 1951 से लेकर 2011 में लगातार बढ़ रही है। 1951 में हमारी देश की साक्षरता 16% थी, 1971 में 29%, सन 2001 में 65.38% और 2011 में 73% के आसपास हमारी
जो है साक्षरता रही है। 2001 में पुरुष की साक्षरता 75.85% थी, जो बढ़कर 2011 में 80% हो गई। और महिला की जो साक्षरता है 54.16% 2001 में थी, जो 2011 में बढ़कर 64% हो गई। ग्रामीण साक्षरता में भी वृद्धि हुई है। ग्रामीण साक्षरता 67 यानी 67.8% बढ़ी और शहरी साक्षरता 84.1% हो चुकी है। केरला नंबर 1 पर आता है साक्षरता के क्षेत्र के अंतर्गत। इसी प्रकार 7वां अगर हम पॉइंट देखें तो और लिंगानुपात का है। लिंगानुपात भी जो है शुरू में तो भारत आज़ाद होने से पहले तो हमारा लिंग अनुपात जो है अधिक था, ठीक था। प्रति हजार जो है 972 के आसपास 1901 में था, लेकिन धीरे धीरे ये घटा। 1971 में 930, 1981 में 934, 1991 में घटकर ये 927 हो गया, जो बहुत कम है। और 2001 में यह 933 हुआ, 2011 में यह 943 हुआ। और पंजाब और हरियाणा की स्थिति बहुत ही गंभीर थी। 861 हरियाणा का था और पंजाब का 874 लिंग अनुपात था, जबकि केरला का 1058 यानी महिलाएं पुरुष से अधिक थीं। 1000 पुरुष पर 1058 महिलाएं थी, जबकि भारतीय औसत को देखें भारत तो 2011 में 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं थी। तो लिंगानुपात की स्थिति में भी तेज गति से जो है इम्प्रूवमेंट आ रहा है, प्रगति हो रही है। इसके अलावा हम व्यावसायिक वितरण की तरफ देखें तो प्राथमिक क्षेत्र में 1951 में 73% लोग कार्यरत थे, जो 1991 में आकर कम हुए, 64.4% हो गए। और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में तेज गति से प्रगति हुई और जो प्राथमिक क्षेत्र के कार्य करने वाले लोग हैं वो द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में बढ़े। द्वितीयक क्षेत्र में 10.6 1951 में जो जनगणना का वितरण आता है 10.6 से बढ़कर 1991 में 15.1% हो गया और तृतीयक क्षेत्र में 15.6% से 1991 में 20% हो गया, जो कि आज बढ़कर काफ़ी अधिक हो गया है। आयु संरचना की बात करें तो 0 से 14 वर्ष के लोग जो हैं 1911 में 38% थे, जो 1999 में घटकर 33% हो गए। और 15 से 59 वर्ष के जो लोग थे 1911 में वो 62% थे, जो 1999 में घटकर 61.2% हो गए। और 60 वर्ष से अधिक थे 1911 में जो 1% था वो बढ़कर 4.9% 1999 में, यानी कि वृद्धों की संख्या जो है वो वृद्धि लगातार होती जा रही है। इसका भी प्रमुख कारण जो है चिकित्सीय क्षेत्र में हमने जो प्रगति की है वो है। तो इस प्रकार से एज स्ट्रक्चर भी जो है हमारी आयु संरचना भी जो है लगातार धीरे धीरे बदलती रही है।